एक सख्त और मजबूत पेड़ इतना नरम और मुलायम कागज या टिश्यू कैसे बन जाता है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन कागज और कार्डबोर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिर ये बनता कैसे है? इसके लिए सबसे पहले ज्यादातर सनौबर, सफेदा और पॉपुलर जैसे दरख्तों को काटा जाता है। लकड़ी को फैक्ट्री लाने के बाद पहले इसे गर्म पानी से धोया जाता है ताकि गर्म पानी और भाप से रेत, मिट्टी और दीगर कचरा साफ हो जाए, और धुलाई के बाद इन पीसेस को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है ताकि कील या कोई मेटल का पीस हो तो वो निकल जाए। छाल में कचरा ज्यादा होता है और रंग भी गहरा होता है। अगर इसे सीधा प्रोसेस कर दिया जाए तो बनने वाला कागज ना सिर्फ पीला और खुरदुरा होगा बल्कि आसानी से फट भी जाएगा। इसलिए लकड़ी के इन पीसेस को पहले डेबर्किंग ड्रम में डाला जाता है। ये ड्रम तेज रफ्तारी से घूमता है। लकड़ियां आपस में टकराकर और रगड़ खाकर घूमती हैं, जिससे छाल धीरे धीरे उतर जाती है। उतारी गई छाल भी वेस्ट नहीं होती। इसे फौरन बॉयलर में जलाकर बिजली बनाई जाती है और लकड़ी के टुकड़ों को क्रशर में डाला जाता है, जहां इन्हें बारीक बारीक पीसेस में काटा जाता है, और जो टुकड़े बड़े रह जाते हैं उन्हें फिर से काटा जाता है क्योंकि बड़े टुकड़े सही से पकते नहीं है। फिर इन सेम साइज के मिनी टुकड़ों को एक बड़े भाप के चैम्बर में प्रोसेस किया जाता है। तेज टेम्परेचर पर लकड़ी के टुकड़े दोबारा पानी जज्ब करके अंदर से नरम हो जाते हैं। लेकिन लकड़ी चाहे जितनी भी नरम हो जाए, आखिरकार है तो लकड़ी ही। लकड़ी में एक कुदरती गोंद होती है जिसे लिग्निन कहते हैं। चुनांचे फिर लकड़ी के इन टुकड़ों को कुकिंग सिस्टम में भेजा जाता है, जहां तेज टेम्परेचर और केमिकल्स के मुसलसल इफेक्ट से लाइगन आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होने लगता है। यूं लकड़ी का गोदा तैयार होता है, लेकिन पहली सेपरेशन कभी काफी नहीं होती। इसीलिए गोदे को मजीद छाना जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर अलग किया जाता है। ये काम तब तक चलता है जब तक पूरा गोदा गाढ़े दूध की तरह इक्वली और मुलायम नजर न आए। लेकिन इस टाइम तक गोदा का रंग गहरा ब्राउन होता है। चुनांचे इसे ब्लीचिंग सिस्टम में भेजा जाता है, जहां ऑक्सीजन और ब्लीचिंग एजेंट्स रंग को खत्म करते हैं। फिर इसे बार बार धोकर तमाम केमिकल्स मुकम्मल तौर पर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद इस्तेमाल के लिहाज से इसमें फिलर्स, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स और मजबूती देने वाले केमिकल्स मिलाए जाते हैं। टिश्यू पेपर, प्रिंटिंग पेपर या गते के डिब्बे, इनका फर्क यही से तय होना शुरू होता है। अब आता है डीएरेशन का मरहला। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस टाइम इसमें 99% पानी होता है। असल रेशा सिर्फ 1% होता है। ये गोदा 130 से ज्यादा नोजल्स से बैक टाइम गोदा निकलता है, जो अबशार की तरह तेजी से चलती जाली पर फैल जाता है। जाली के नीचे लगे सक्शन बॉक्सेस मुसलसल वैक्यूम से पानी खींचते हैं। चंद सेकंड में ही बहता हुआ मवाद मुसलसल कागजी तह की शक्ल इख्तियार करने लगता है। चुनाचे ये प्रेस सेक्शन में दाखिल होता है, जहां 20 टन का दबाव बार बार डाला जाता है। बाकी बचा पानी अगली कई मीटर लंबी ड्राइंग जोन में आहिस्ता आहिस्ता भाप बनकर उठता है। गरम रोलर्स मुसलसल हरारत देते हैं और कागज आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कागज अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। अभी निकलने वाले कागज की सतह सैंड पेपर की तरह खुरदुरी होती है, जिस पर छपाई नहीं हो सकती। इसीलिए इसे कैलेंडर मशीन में भेजा जाता है, जहां ज्यादा टेम्परेचर और दबाव सतह को मुकम्मल हमवार कर देते हैं। आखिर में कागज को बड़े बड़े रोल्स में लपेटा जाता है, जिनका वजन कई टन होता है, और फिर इन्हें टिश्यू, प्रिंटिंग पेपर और पैकिंग पेपर में काटा जाता है।